तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी वीएलई हैं और आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो मात्र एक गलती की दूरी पे आप बैठे हुए हैं और आपका सीएससी आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएससी ने खुद अपने एक पंपलेट जारी करते हुए उन्होंने सभी वीएलई को चेतावनी दी है। कौन सी गलती नहीं करनी है ये पंपलेट में बताया गया है, जिसे हम आपको दिखाएंगे और आपको पढ़ के भी बताएंगे कि क्या आपको गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ एक चैनल और है जिसके माध्यम से बताया गया था कि क्या कार्ड बनाने के बाद, यानी आप ई श्रम कार्ड किसी भी लाभार्थी का बना देते हैं तो क्या, या खुद अपने आप अपना बना रखा है आपने, तो 360 रुपये प्रति वर्ष अपने पास से आपको देना होगा या आपके खाते से कट जाएंगे। क्या इसकी सच्चाई है? हमने हेल्प डेस्क से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अगर एक वीएलई हैं, सीएससी वीएलई हैं, आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको क्या चेतावनी दी गई है, कौन सी गलती नहीं करने की नसीहत दी गई है। चलिए हम सबसे पहले आपको वही दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक पंपलेट जारी की गई है जो सीएससी के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि उन्होंने लिखा है कि अटेंशन वीएलईज, यानी सभी वीएलईज को यहाँ पे ध्यान देने को कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज सेम मोबाइल नंबर फॉर मल्टीपल ई श्रम रजिस्ट्रेशन, यानी आपको सेम मोबाइल यानी एक ही मोबाइल नंबर से मल्टीपल यानी बहुत सारे ई श्रम रजिस्ट्रेशन नहीं करने की यहाँ पे आपको नसीहत दी गई है, यहाँ पे आपको ध्यान देने को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि वन मोबाइल नंबर कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम 3 ई श्रम रजिस्ट्रेशन, यानी आपको एक मोबाइल नंबर से 3 ही मैक्सिमम आपको ई श्रम रजिस्ट्रेशन करने हैं। हम तो आपको कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप वहाँ पे करें, नहीं तो आप ऐसा न करें कि आप एक ही मोबाइल नंबर से 3 जो है रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम आपको 3 करने हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे यही कह रहे हैं, कई बार आपको पता नहीं चलता है और कई बार हो सकता है कि कहीं और जाकर लाभार्थी ने 2-3 करवा रखे हों और आप उस केस में कर देंगे तो आपका आईडी हो सकता है कि बंद कर दिया जाए। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि हैच सीएससी आईडीज ऑफ वीएलई डूइंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विथ सेम नंबर विल बी ब्लॉक एंड दे विल नॉट रिसीव कमीशन फॉर सच रजिस्ट्रेशंस। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सीएससी आईडी से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं सेम नंबर से तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आपका सीएससी आईडी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपका जो मेहनताना है, यानी जो आपको इस पे कमीशन मिलना है, यानी इस काम करने का जो आपको मेहनताना मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा, कमीशन आपको नहीं मिलेगा, वो पूरा की पूरा जो है वो जो है क्लोज हो जाएगा, यानी वो आपको मिलेगा ही नहीं। जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका कोई भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कार्य करने से क्या फ़ायदा आपका, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। और भी बताया गया है कि ऑल वीएलई शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस ऑफ ई श्रम रजिस्ट्रेशन, यानी ये जो प्रिस्क्राइब दिया गया है आपको सभी वीएलई को इसे फॉलो करना है। ई श्रम रजिस्ट्रेशन करते समय इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 3 ही ई श्रम रजिस्ट्रेशन करना है। हम तो कहेंगे कि परिस्थिति में ही आप ऐसा करें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक घर में किसी किसी का मोबाइल नहीं होता है। जो लेबर होते हैं, जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, यानी कामगार लोग होते हैं, उनके पास एक मोबाइल होता है अभी भी। और ऐसे तो अब बहुत सारे लोगों के पास घर में बहुत सारे 2-3 मोबाइल होते हैं, सिम होते हैं। और इतनी महंगाई जो है जिसको लेकर सिम द्वारा देखते हैं आपकी लगातार सिम जो है, सिमों में कई सिम ने अपने जो कंपनियां हैं उन्होंने बढ़ा रखे हैं इतनी रेट्स की कामगारों को देना भी मुश्किल हो रहा है, उसका चार्ज भी पे करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में वो जो भी है आपको 3 ही रजिस्ट्रेशन करना है, एक मोबाइल नंबर से 3 ही ई श्रम कार्ड इशू करके उनको देना है। चलिए अब एक और बात है जहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कार्ड बनाने के बाद, यानी आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं किसी भी लाभार्थी का, तो क्या आपको प्रति वर्ष अपने पास से देना होगा, यानी जो भी कार्ड बनवा लेते हैं लाभार्थी तो क्या उनको 360 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। चलिए हम ऐसे ही नहीं कह रहे, एक चैनल के माध्यम से ये सूचना दी गई थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन चैनल का नाम है, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट का मामला आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल का नाम है, आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टाइटल में लिखा है कि ई श्रम कार्ड ऑनलाइन, यानी ये उन्होंने ऑनलाइन बताया है इसमें करने के लिए, और उन्होंने बताया है कि 369 रुपया 1 साल में कटेगा। उनका चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सर्च बार में लिखकर उनका ये वीडियो जो आएगा उसे आप देख सकते हैं।
उन्होंने क्या बताया है, इसको लेकर हमने हेल्प डेस्क पे बात की। तो क्या कहना है हेल्प डेस्क वालों का, आप सुन सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने थंबनेल में कुछ और लिखा है और टाइटल में उन्होंने कुछ और लिखा है। टाइटल में उन्होंने लिखा है 359 रुपये कटेगा 1 साल में, और जो है यहाँ पे जो थंबनेल है उसमें लिखा है कि 360 रुपये प्रति वर्ष अपने पास से देना होगा। चलिए हम खुद आपको सुनाएंगे हेल्प डेस्क वालों से, तो आप सुन लीजिए खुद उनसे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हेलो हेलो सर, ईशान हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार सर, हम डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। जी सर, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। सर, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि क्या ई श्रम कार्ड बन रहा है, उसमें क्या 360 रुपये का वार्षिक चार्ज भी कटेंगे उनके कार्ड के द्वारा बैंक से? नहीं सर, ये नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि एक जो है ऐसा यूट्यूब है जिसके द्वारा सूचना मिला और उसका हमारे पास आया, तो हमने तो बताया था पहले भी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो गलत है। सर गलत है। और एक दर्शक का ये सवाल है सर कि उसमें जो अभी जो बन रहा है अभी फिलहाल में सीएससी से भी, उसमें समस्या ये आ रहा है कि फिंगरप्रिंट लगाने के बाद में भी, फिंगर ऑथेंटिकेशन करने के बाद में भी उनके आधार से लिंक वाले मोबाइल पे ओटीपी जा रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, ऑल ओवर इंडिया में आ रही है। अभी है ना, वेबसाइट पर काम चल रहा है, इस वजह से फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, और ऐसा कोई नहीं है जो 360 कटना है, वो ऐसे अफवाह है, वो न्यूज सही नहीं है ना? नहीं सर, हाँ ये वो जो दिया गया है जानकारी वो गलत है। ये सर ये गलत है, 360 रुपये नहीं कटेंगे इसमें। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम रवि है। रवि, ठीक सर। सेवा का प्रयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमने हेल्प डेस्क से बात की, जो नंबर है 14434, ये नंबर हेल्प डेस्क का है, इस श्रम के लिए बनाया गया है। तो हमने वहाँ पे बात किया तो देखा आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि 360 रुपये बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये बिल्कुल गलत है। पता नहीं उन्होंने किस तरह से रिसर्च किया था और किस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने बताया था, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने कंटेंट आपको दिया, किस आधार पर रिसर्च करके उन्होंने बताया है ये हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन हमने इसको लेकर जांच करवाया, यानी हेल्प डेस्क वालों से पूछा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपके सामने है। चलिए एक और बात है जो इससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या चैनल पे कई बार आ चुके हैं और ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो सबसे पहले आप बिना मिस किए हुए उसे देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ शुल्क देने होंगे और आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और आप हमारे स्पेशल कैटेगरी में भी आ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको क्या और गलती नहीं करनी है ई श्रम कार्ड बनाने में, यानी आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो आपको क्या और गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स। जैसे ही आप अंदर में श्रम कार्ड बनाते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास आएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, क्योंकि किस तरीके का कामगार काम करते हैं उनको यहाँ पे उनका डिटेल्स आपको डालना होगा। इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही आप आएंगे ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स वाले में, तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में नीचे एनसीओ कोड का लिस्ट दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम खोल देते हैं। एनसीओ कोड वाली लिस्ट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, थोड़ी सी हम जूम कर लेते हैं, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसे रख लें, क्योंकि अगर आप किसी को भी दिखाते हैं तो आप उसे प्रिंट भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी जूम करने के बाद ये जो है जूम हो जा रही है ज़्यादा। चलिए हम थोड़ी सी इसे जूम कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है एनसीओ कोड। एनसीओ कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीओ परिवार कोड। इसमें आपको यहाँ पे कोड बिल्कुल भी नहीं इंटर करनी है। जिस तरीके से यहाँ कोड है 6111, यहाँ पे कोड नहीं डालनी है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि ऑटो सर्च ईजी जो है यहाँ पे कारपेंटर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यानी ये ऑटो सर्च है। आप इसमें कैसे डालेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको इसमें ध्यानपूर्वक भरनी है।
यानी कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कामगार है, यानी खेती बाड़ी में फसल और सब्जी उत्पादन का कार्य करता है, तो आपको अच्छे से भरनी है। मान लिया जाए कभी भी इसकी जांच होती है तो उसमें आपकी किसी भी प्रकार से जो है आपको गलती ना पाया जाए, आपके CSC ID से बनाया गया है। अगर वो खुद बनाता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप खुद VLE हैं और इस कार्ड को बना रहे हैं तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि उसने इसमें कोई भी जानकारी अपने आप से नहीं भरा है, आपने उसकी जानकारी भरी है और उससे जानकारी पूछ कर भरी है। और अगर उसने कहा कि हम खेती बाड़ी में कार्य करते हैं और आप अपने किसी भी तरीके से, मान लिया जाए उसने कहा कि हमने ईंट भट्ठे वाले में कार्य करते हैं या ठेले लगाते हैं और आपने खुद से ही कुछ भी डाल दिया है, तो हो सकता है कि आपकी ID उस समय भी ब्लॉक कर दी जाए, बंद कर दी जाए और आप पे एक्शन लिया जाए। तो इसलिए आपको ध्यान देनी है कि वो जो बोल रहे हैं ये वाले लिस्ट में उनको चेक कर लेना है। व्यवसाय, परिवार का नाम, यानी किस तरीके का व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि खेती की फसल और सब्जी उत्पादन आता है एग्रीकल्चर में, पेड़ और झाड़ी फसल उत्पादन, किसी भी तरीके से वो कार्य करते हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि कुल टोटल यहाँ पे नीचे आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल टोटल यहाँ पे 156 जो है काम गिनाए गए हैं, जिसको इसमें शामिल किए गए हैं, जिसे आप ऑटो सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है कि रसोईया सहायक, यहाँ पे आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, किचन हेल्प्स। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको लिखना है KIT ऐसे लिखना है और उसके बाद नीचे ऑटो सजेशंस में आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं KITC, यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे ऑटो सजेशंस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर किचन हेल्पर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसे आप सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट सेव आपको आएगा, सेव और आगे प्रोसीड करने के लिए आप कर सकते हैं। सेकेंड ऑक्यूपेशन, अगर वो सेकेंड यानी इसके साथ साथ, यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ साथ, यानी हमने यहाँ पे बताया कि वो जो है रसोई सहायक है, उसके साथ साथ कोई और भी कार्य करते हैं तो दूसरे ऑक्यूपेशन में उसे दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने सालों से इसे कर रहे हैं। आपको फर्स्ट वाले में ही आपको बताना है, दूसरे वाले में ऐसे नहीं बताना है। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा जा रहा है, आगे हो सकता है कि ये मांगा जाए, तो आपको अपलोड करने की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा ऑप्शन छोड़ रखा है। ठीक है, ये आपको गलती नहीं दोहरानी है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी और क्या गलती नहीं करना है इस श्रम कार्ड बनाने को लेकर। ये हमने आपको पूर्ण रूप से बता दिया और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि जो NIC के तरफ में गड़बड़ी आ रही है, जो वेबसाइट में इस श्रम कार्ड बनाने में जो गड़बड़ी आ रही है वो क्यों आ रही है, ताकि आपको पता चल गया कि NIC की ये जो है प्रॉब्लम है, वेबसाइट को ठीक किया जा रहा है। यानी जो पोर्टल आपके लिए बनाया गया है, जो पैनल तैयार किया गया CSC BLE के लिए, उस पर काम चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये ठीक कर लिया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में आ रहा है। सुन लिए हैं आपने हेल्प डेस्क से। चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आप दे दीजिए इजाज़त।